Hello guys and welcome back to your favorite channel Trading with Tarun. मेरा नाम तरुण, ये है निफ्टी एंड पोस्ट मार्केट. यू आर डूइंग ग्रेट. सबसे पहले दिवाली का वीक आने वाला है, सो आई विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली गाइस. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से सॉरी, मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट एज सुन एज आई कैन मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी है और टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज शाम को थोड़ा सा टाइम होता था, लेकिन क्योंकि हमारा डेली ट्रेडिंग मास्टरी का बैच चल रहा है, सो आई वांट टू गिव द फुल टाइम टू देम. जब तक उनका बैच चल रहा है 12-13 दिन पहले, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए. सब्र का फल मीठा होता है और यहाँ पर भी सब्र का फल मीठा हो रहा है. स्किंग के ऊपर आपको एनालिसिस की वीडियो आज की नहीं है, पुरानी लेवल से जो आपको ड्रॉ करके देखे थे. निफ्टी के अंदर पिन पॉइंट सपोर्ट ले चुका है उसी जोन से जो ड्रॉ करके 24,180 से लेकर 23,757 की जोन मार्केट के पास आनी चाहिए. आपको एक कहानी सुनाई थी गाइस, और वो सिर्फ कहानी में इसलिए क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ये कहानी ही लग रही थी. मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर बनाया, रीटेस्ट किया, उसके बाद में इसका पूरा टारगेट दिया. ये एक हेड एंड शोल्डर बनाया था. मैंने आपको बना एक और चीज बताई थी कि मार्केट का एक शोल्डर तैयार हो चुका है, एक और हेड बनेगा और उसके बाद में यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, एक और शोल्डर बन सकता है और उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है. तो क्या मार्केट उस लेवल पे आ गया है जहां पर वो लगभग एक बाउंस और देगा? क्या ये हो सकता है भाई? ये तो मंडे और अपना वीक ही बताएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से कर सकता है. तो जो टारगेट है ऑलमोस्ट यहाँ से अगर ये शोल्डर बनाता है तो इट्स हमारे लिए जैकपॉट अपॉर्चुनिटी है. मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा ठोकर, क्योंकि नीचे आना ही है भाई इसको. ठीक है, चाहे आप 2-4 दिन की तेजी देख सकते हो, यहाँ पर 2-4 दिन की तेजी देख सकते हो, लेकिन मार्केट को नीचे की तरफ ही आना है. ठीक है, यहाँ से कितना ऊपर कितना नीचे, अगर मैं बात करूं, अगर वहां से यहाँ से बाउंस आता है तो भी कितना, और अगर ये जो लेवल है यहाँ से आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है इस लेवल से. अगर मार्केट यहाँ बाउंस भी आता है ना, तो भाई मैक्स टू मैक्स जो बाउंस देखने को मिलेगा, बुलिश मत हो जाना. ये रहा इसका नेकलाइन, इसका हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन जो रीटेस्ट हुआ था. और यहाँ पर अभी के लिए ये हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन है वही हमारा गोल्डन पॉकेट भी है ऊपर की तरफ. तो मार्केट अगर यहाँ से बाउंस मारता है किसी भी तरीके से, व्यू की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से मार्केट बाउंस मारता है तो मार्केट एक बार यहाँ पर मिलेगा, और अगर यार यहाँ पर मिलता है ना तो ये जैकपॉट ट्रेड बनेगा, जैकपॉट बनेगा. मार्केट यहाँ से दोबारा से काफी लंबा नीचे की तरफ गिरने वाला है, काफी लंबा, 1 2 3. ठीक है, ये आराम से गिरेगा. इसको क्या बोलते हैं, रैली, बेस रैली. ठीक है, ये अगेन थोड़ा सा एक पुल ओवर देगा. ये देखना पड़ेगा कि कितना पुल ओवर दे रहा है यहाँ से. क्या ये पूरा से गोल्डन पॉकेट तक रिट्रेसमेंट लेगा, या यहाँ से 50% का रिट्रेसमेंट लेगा? 50% का रिट्रेसमेंट कहाँ से है, यहाँ तक 24,641, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके नीचे की तरफ. ठीक है, यहाँ से दोनों केसेस पॉसिबल है अगर मार्केट बाउंस मारता है. तो मैं बाउंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लग रहा है ये सपोर्ट लेवल पे आ चुका है. ठीक है, तो ये मत सोचना कि जितनी गिरावट यहाँ पर हो गई है और तेज से गिरावट होगी. हालांकि 50,000 का जो नंबर मैंने दे दिया है, मतलब दे दिया है, आएगा ही, ये डेफिनेटली आ जाएगा 50,000, है ना. थोड़ा सा सतर्क रहना. अगर मार्केट एक बार बाउंस मारने की कोशिश करता है तो मार्केट एक ऊपर की तरफ अच्छी रैली दे देगा, एक ही में बड़ी कैंडल बना देगा, ग्रीन कैंडल. उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सिंपल और ये रीजन ये है कि रिटेलर्स एक बड़ी पोजीशन के साथ में कॉल साइड पर फंसा हुआ है, कॉल साइड पे फंसा हुआ है और निकलने के लिए तैयार नहीं है. क्यों? क्योंकि वो नेकेड बाइंग में नहीं है, सेलिंग में बैठा है. और मार्केट नीचे जाके ऊपर की तरफ आएगी तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो होने वाला है. तो मार्केट के अंदर अभी वो लॉस के अंदर है. मुझे लगता है मंडे के दिन अगर मार्केट एक गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में और पैसा थ्रो किया जाएगा और मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी. मैं अभी आपको डेटा भी दिखाऊंगा. और ये जो मैं बाउंस की बात कर रहा हूँ, प्योरली डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में लगभग 9 लाख से ऊपर की पोजीशन रिटेलर बना के फंसा हुआ. बैंक निफ्टी की अगर मैं चर्चा करूं तो बैंक निफ्टी में अभी भी स्कोप बाकी है. ठीक है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्कोप बाकी है. अगर मैं यहां से इसको ये कर लूं, ये वाली जोन बनती है इसकी, मार्केट ने इस जोन को कर लिया एक तरीके से टेस्ट, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार तो नीचे आएगा. ठीक है, तभी हम पुट भी कैरी कर रहे हैं. एक बार नीचे क्यों आएगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, लोएस्ट लो भी फ्राइडे को लगा है और लोएस्ट क्लोजिंग भी
फ्राइडे को ही आई है, दोनों की चीजें। दैट मीन्स ये जो लो लगा है, ठीक है, ये नेक्स्ट वीक फ्राइडे से पहले पहले आपको एक बार टूटता हुआ दिखाई जरूर दे जाएगा 50,400 का लेवल। तो मार्केट 50,787 के आसपास है, लगभग लगभग 400 पॉइंट की गिरावट यहां से डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो नीचे की तरफ जरूर आएगी। ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन में इसको खोल दे। एक्सचेंज निफ्टी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, खोलने की कोशिश करता हूँ, आजकल एक्सचेंज निफ्टी का ना जो नट बोल्ट है वो खराब हो चुका है, यहाँ पर ना कुछ दिखाता नहीं है ना। SGX बस प्रेस करके 5 पैसा खोलूं, 5 पैसा वाली, ये वाली खोलूं, तो यहाँ पर 310 पॉइंट, 310 पॉइंट डाउन साइड पे दिखा रहा है। क्या ये वही दिखा रहा है 310 पॉइंट? ये 218 पॉइंट है यहाँ पर। तो भाई ये बहुत बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है 1.27, ये 24,149 दिखा रहा है, 24,180, तो नीचे की तरफ ही दिखा रहा है भाई लगभग लगभग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्राइडे वाले दिन रात को, सॉरी नॉट दिन बट फ्राइडे वाली रात को यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे रीजन था जो हमारे जो सेलिंग है वो बहुत तगड़े लेवल पे हुई थी। फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन जिसने 50% अपनी होल्डिंग एप्पल में निकाल दी है, वन ऑफ द रिचेस्ट बिग ट्रेडर, नाम याद ध्यान से उतर गया मेरा, बट उन्होंने निकाल दी जिसकी वजह से सेलिंग हुई है यूएस मार्केट के अंदर बहुत तगड़ी, और उसकी वजह से मार्केट लाल हो गई है। तो गैप डाउन के चांसेस तो हैं डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये ना केवल बैंक निफ्टी में, निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो लोएस्ट लो लगाया और लोएस्ट क्लोजिंग आई है। तो निफ्टी भी एक बार 2482 के आसपास का लेवल को तोड़ेगी। तो एनी गैप अप कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सेल मोर फर्दर डाउन टू फ्राइडे से पहले पहले। तो ये याद रखना, फ्राइडे से पहले रखना, अगले वीक का पुट होल्ड करके रखना। इस वीक में भी एक्सपायरी फ्राइडे को है, वेडनेसडे को किसी की थर्सडे, अगर कुछ भी आप होल्ड कर रहे हो नेक्स्ट वीक के हिसाब से फ्राइडे से पहले पहले ये टूटेगा। जैसे मार्केट ऊपर भी जाती है, मान लो मंडे को गैप अप होता है, ग्रीन कैंडल, ट्यूसडे ग्रीन कैंडल, वेडनेसडे ग्रीन कैंडल, थर्सडे एक बड़ी ग्रीन कैंडल, तो एक ही फ्राइडे को कैंडल बनेगी, चाचा मामा ताऊ सबको याद करा देगी मार्केट के, है ना। ये सिनेरियो हो जाएगा फ्राइडे को, क्योंकि ये रूल 95% फेल नहीं होता है। ज्ञान का रूल 95% फेल नहीं होता है। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता है, 5% पर ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। तो ये सिनेरियो बन सकता है, लेकिन अगर मार्केट मंडे को ही ऐसा काम कर देती है तो फिर तो ऊपर की तरफ जा सकता है। इसको बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो आप आराम से, हो सकता है। तो मार्केट में जो मेरा व्यू है गाइस, वो फ्राइडे के दिन तो डेफिनेटली ये लो टूटने वाला है बेरिशनेस के साथ में, लेकिन हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ से एक बार अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ से एक बार ना बाउंस आना चाहिए शोल्डर बनने के लिए, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आपकी सेलिंग थम जाएगी इन द सेंस, अब ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा कुछ गिरावट हो जाएगी, नहीं। क्यों? मार्केट दूसरे शोल्डर के टाइम पर आ गई है। लॉजिक क्या है? ये शोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, ये इसका हेड बन चुका है, यहाँ पर इसको शोल्डर बनाने के लिए एक बार ऊपर जाना है, तो आपको एक पुल बैक, इतनी गिरावट के बाद में एक छोटा पुल बैक देखने को मिल सकता है। इसका मतलब गिरावट थम सकती है और उसके बाद में मार्केट जो है नीचे की तरफ रीटेस्ट करके और नीचे की तरफ आएगी, तो सेलिंग बहुत तगड़ी आएगी, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। याद रखना ये जोन, ये चार्ट पैटर्न बना के रखना, संभाल के रखना, क्योंकि ऐसे होने वाला है, ठीक है। दूसरा आपको बताया था 24,994, तो 24,094 का ये जो जोन है, ये बाय बाय की जोन है, यहाँ से मार्केट बाउंस मार सकती है। मार्केट ने यहाँ पर आके अच्छा खासा रैली दिया है। अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हो तो यहाँ से लगभग 150 पॉइंट की रैली निफ्टी के अंदर, और बॉटम लाइन से अगर आप देखें तो यहाँ से, और ये लेवल बनता था कि निफ्टी का आ गया था इसलिए भागा है, लगभग 480 पॉइंट का जो पैटर्न है यहाँ पर उसने भगाने की कोशिश डेफिनेटली की है। बैंक निफ्टी में एक और चीज मैं आपको देखने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, एक पैटर्न बना है जिस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न, और इसकी एंट्री भी आ चुकी है। तो एक बुलिश नोट के ऊपर इसने बंद किया था, कंसोलिडेशन क्लोजिंग इस येलो लाइन के ऊपर आई है, लेकिन एक बुलिश क्लोजिंग आई है। अब मार्केट के अंदर इसके हिसाब से जो टारगेट बनता है वो बनता है ये 51,458, ये वाली जो लाइन 460, ये वाली जो लाइन है, ये डब्ल्यू का टारगेट बनता है। तो एक बार अगर गैप डाउन भी होता है तो यार ये लेवल तो बनता है ना। तो अगर फ्लैट मार्केट खुलती है और नीचे इस येलो लाइन के नीचे रह जाती है, तो मैं आपको लेवल बना के दे रहा हूँ सेम सिचुएशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो टूटना चाहिए। नहीं टूटता है तो भाई देख लो कैसे खेलना, ठीक है। ऑल डिपेंड्स ऑन
ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हो रही है, ओपनिंग कैसे हो रही है ना। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और एक बड़ा गैप डाउन होती है, ठीक है, और तो नीचे की तरफ जाती है, तो भाई बाई के बारे में मत सोचना अनटिल अनलेस मार्केट 50,300 के लेवल को टच करे। 50,300 अगर मार्केट आ जाता है तो आप यहाँ पर बाई के बारे में सोच सकते हो। सेलिंग आपको कहाँ सोचनी है, सिर्फ और सिर्फ इस जोन के नीचे 50,200 के नीचे एक बड़ा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट 49,950 के आसपास के लेवल, ये वाले जोन के आसपास आ सकती है। लेकिन जब तक मार्केट 50,200 के लेवल को नहीं तोड़ेगी तो सेलिंग के बारे में मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर आके अगर मार्केट यहाँ से मतलब यहाँ पर कहीं पे खुलती है, नीचे आती है, गैन का रूल फुलफिल हो जाएगा, तो यहाँ से बाउंस मार जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन से मेरा मतलब है अगर मार्केट आपका कौन से लेवल के ऊपर, मार्केट अगर आपका इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, कौन से लेवल के, 50,700 के ऊपर कहीं पर क्लोज होती है, ओपन होती है, ठीक है, और इस येलो लाइन से सपोर्ट लेती है, डू नॉट थिंक ऑफ सेल। अगर यहाँ पर आपको कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो ये छोटा सा ही स्टॉप लॉस है, कितने पॉइंट का, अगर देखो तो ये 30-38 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है। यहाँ पर इसके नीचे का स्टॉप लॉस लाके बाय करके बैठने की सोचना। अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस मार के ऊपर की तरफ आएगी, बीच के सारे लेवल छोड़ दो, सीधा 51,400 ये वाले लेवल के लिए। यहाँ पर भी रुकेगी थोड़ा सा, यहाँ पर भी रुकेगी थोड़ा सा, लेकिन टारगेट ऊपर का है। ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मार्केट एक रैली दे सकती है ऊपर की तरफ इस डब्ल्यू के टारगेट को पूरा करने के लिए, इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, इन केस जिसका रेयर चांस है मार्केट जो है गैप अप ओपन होती है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है, तो भाई मैं ना तो बाय करूंगा ना तो सेल करूंगा अनटिल एंड अनलेस मार्केट पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई तोड़ के निकले या 51,000 के ऊपर निकलती है, तभी आपको ये दो लेवल के टारगेट बनेंगे, 51,000, 51,167, 51,463, ऐसे मार्केट ऊपर निकल सकती है। तीनों सिचुएशन मैंने आपको बताया। बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है, अगेन आई रिपीटेड, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, मैं अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करूंगा। इसके नीचे अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है, ऊपर आके इसे रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है, डेफिनेटली सेल। ये 50,700 का लेवल करो मरो का लेवल है, इसलिए गोल्डन मार्क किया हुआ है। नीचे की तरफ आती है 50,260, जब तक नहीं टूटता है सेल के बारे में मत सोचना। इसके नीचे एक जबरदस्त सेलिंग आ जाएगी। ठीक है, ये याद रखना, ये जो जोन है ये एक बाय जोन है। ठीक है, यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचेंगे। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके ऊपर होके थोड़ा सा नीचे आके 700 के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, मैं इसी के लो का स्टॉप लॉस इसी जोन के नीचे का एसएल मान के मार्केट में 51,000 नीचे बीच का कोई लेवल नहीं भाई, 51,463 के लिए बाय की ट्रेड में बैठना पसंद करने वाला हूँ। ठीक है, ये रहेगा मेरा बैंक निफ्टी का व्यू। निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी के अंदर तो सेलिंग जब तक नहीं देखनी है जब तक मार्केट आपको 20,71 का जो ये लेवल है 70 का, ये लेवल नीचे की तरफ से नहीं तोड़ता है, मार्केट में कुछ मत सोचना। नीचे टूटेगा तो ये गोल्डन जोन पे आएगा, ये भी बाय जोन है। ये टूटने के बाद आपका जो लेवल बनता है वो बनता है 23,900 के आसपास। भगवान अगर ये टूट जाए, क्योंकि अगर ये टूट गया तो जमाना रूठ जाएगा। 100 पॉइंट्स तो बहुत तेजी से गिरेंगे, याद रखना। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर बेसिकली गैप डाउन ओपन होती है तो भी आपको क्या ख्याल रखना है, गैप डाउन अगर ओपन होती है तो ये करने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट सेटअप बनेगा निफ्टी के हिसाब से भी, बैंक निफ्टी के हिसाब से भी। बैंक निफ्टी के टारगेट पूरा करने के लिए भी गैप डाउन दे दे, थोड़ा सा और नीचे आए और वहां से एक ग्रीन कैंडल, पहली कैंडल ग्रीन बनाए और ग्रीन बना के एक बार रैली देने की कोशिश करे। ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा इसका यहाँ से। तो बैंक निफ्टी को तो छोड़ो, लेकिन निफ्टी के अंदर आप कहाँ पर बाइंग करेंगे, यही जो हाई है नॉच 24,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो सिंपल है, बीच के लेवल क्या, पहला टारगेट मान के चलो 24,307, दूसरा टारगेट डब्ल्यू का हाई 24,400। ठीक है, ये इसके हिसाब से ऊपर के लेवल जो आपके निकल के आएंगे, तो ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनने वाला है। हाँ, इस केस में गैप डाउन अगर होता है, फ्लैट ओपन होता है, मैं कोई बाइंग नहीं करूंगा एंड प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, डब्ल्यू बना के ऊपर आता है, फिर यहीं पे ये छोटा सा स्टॉप लॉस मान के ये पूरे टारगेट के लिए बैठने की कोशिश करेंगे, वो माइनर सा स्टॉप लॉस मान के, बड़ी ट्रेड है ना। और गैप अप होता है तो चेस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गैप अप होता है यहाँ पर कहीं पे मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे जाके ना वापस नीचे गिर जाएगा। सिंपल सी चीज है, ये गैप बिल्कुल डेफिनेटली फिल कर देगा मार्केट, तो ये याद रखना। ठीक है, बट हायर चांस मुझे किसके दिख रहे हैं, हायर चांस दिख रहे हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन के कि मार्केट देगा एक गैप डाउन, मार्केट देगा एक गैप डाउन नीचे की तरफ अपना गैन का लेवल पूरा करके, मतलब कल फ्राइडे का जो लो है उसको पूरा करने के बाद वहां से एक बुल रैली देने की कोशिश कर सकता है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जो हमारा रिटेलर्स है वो रिटेलर अभी ट्रैप है डेटा के अंदर। चलो इसी बात पे डेटा में चल के देख लेते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो करेंगे नहीं।
ठीक है, मैं एक बार डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ। ये लॉट साइज चेंज हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं? अच्छा, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, होने दो, फायदा ही है यार अपना तो। आज को रेट है 27-28 तारीख के लिए ना, 28 अक्टूबर 24। समझो तो ये बात साफ भी है, और नहीं समझोगे तो भाई ये राज भी है ना। यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करो तो सब समझ में आ जाएगा क्या क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज कहने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड पर 105,213 की पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर अगर पुट साइड पे देखोगे तो 9,26,000, बहुत बुलिश होके बैठा है, ये हेज करके बैठा है। 1 लाख, ये जो 1 लाख भी है ना, ये हेज की पोजीशन है, लेकिन प्योरली शॉर्ट करके बैठा है। और मार्केट में एक मूव, क्योंकि रिटेलर मार्केट चला रहे हैं भाई, सिंपल सी चीज है, RSI नहीं कि रिटेलर हमेशा लॉस में रहेगा, 4-5 दिनों से लाल ही हो रहा है। यहाँ पर मार्केट में इनकी वजह से एक बुल साइड पर शॉर्ट कवरिंग रैली जिसको हम बोलते हैं, वो देखने के लिए मिल सकती है किसी भी मोमेंट पे ले, उसके लिए तैयार रहेगा, क्योंकि मार्केट में इसने और शॉर्ट पोजीशन को ऐड किया है। अगर मैं बात करूं FIIs की, तो 3,36,000 के आसपास ये बुलिश पोजीशंस हैं, और 7 लाख के आसपास बेरिश पोजीशंस हैं। मुझे लगता है कि ये अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन और कॉल साइड पे ऐड करेंगे, दोनों साइड का मक्खन खाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो है ना भाई, ये भी 2,33,000 कॉल शॉर्ट कर रखी है प्रोपराइटर ने, और 42-42,000 के ऐसा हैज पोजीशन में करके। तो यहाँ पर अगर देखें तो FII और प्रोपराइटर्स दोनों के दोनों बेरिश हैं, लेकिन हमारा जो रिटेलर है वो सावन के अंधे की तरह बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। और क्यों ये पोजीशन बनी हुई है 9,26,000, ये मार्केट को एक बार एक अच्छा पुल बैक, मैं ये छोटा मोटा पुल बैक नहीं बोल रहा हूँ, एक अच्छा पुल बैक देने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से एक रैली आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये व्यू रहेगा, इसको एंजॉय कीजिए। अगर मंडे के दिन मेरे को कुछ रियल मार्केट में दिखता हुआ दिखाई देगा, मैं अपडेट देने की कोशिश करूंगा। इजाजत दो यार, तब तक के लिए तब हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसे कमाते रहो। यू गाइस इन द मार्केट, हैप्पी दिवाली, सी यू अगेन।